तो यार मैं फिर से आ चुका हूँ काफ़ी समय के बाद। और मैं आज अपना माइक भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये फ़ोन से मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सोचा कि आज कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जैसे कि कुछ कुछ मेरे हॉबीज़ थे जो कि मेडिटेशन से पहले के थे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए स्पिरिचुअली ग्रो करने में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी जो भी हैबिट्स थी उस समय की, जो भी मुझे हेल्प की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही करेंगे, आपके साथ अपना हॉबीज़ को शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है ना कि इसमें मेरा एक हॉबी है जिसमें मैं मूवीज़ देखा करता था, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखा करता था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मैं जब मूवीज़ देखता था तो इसका कोई मैं मीनिंग नहीं समझता था, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका क्या मीनिंग है नहीं है, बस इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मैं मूवी देखता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने उस मूवीज़ में मीनिंग्स निकालने लगे। ठीक है, मतलब निकालने लगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में लेते हैं हॉरर मूवीज़ मैं सबसे ज़्यादा देखना शुरू कर दिया था। हॉरर मूवीज़ से मुझे डर नहीं लगता था। एक नॉर्मल शख्स से पूछो तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। कोई कहो उनको कि आप रात को 3 बजे देखो हॉरर मूवी विथ 3D साउंड इफ़ेक्ट के साथ हेडफोन में अकेले, वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं देख पाते हैं, उनका हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा ही देखना पसंद करता हूँ। फिर डर ही नहीं लगेगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मेरा डर ख़त्म हो गया हॉरर मूवी से। कोई भी हॉरर मूवी हो मुझे डर नहीं लगता, फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रा सा भी डर नहीं लगता। ऐसा क्यों हुआ है इसके पीछे भी एक रीज़न है, मेरा एक इतिहास है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो मेरा क्या है ना कि मैं 50% डीमंस की तरफ हूँ। ठीक है, और 50% गॉड्स की तरफ हूँ। ऐसा मैं इसका पूरा स्टोरी मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि इससे फिर कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये डिसीजन मेकिंग टाइप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बताता हूँ। देखो मेरे को बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिला है, 2-3 बार अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं डीमंस की तरफ हो जाऊँ। ठीक है, और डीमंस का साथ दूँ और उनके साथ हो जाऊँ, और वो चाहते हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ और मैं तुम्हें वहाँ का राजा बना कर रखूँगा। ऐसा वो अपॉर्चुनिटी देते हैं मेरे को, इस वजह से वो मुझे प्रोटेक्ट भी करते हैं, कभी भी मुझे डर नहीं लगता है। इसी वजह से, यही वजह है कि मुझे कभी भी डर नहीं लगता है अकेले रहने से, अकेले जाने से, या फिर हॉरर मूवीज़ देखने से, या फिर मेरे सामने कोई डीमंस आ भी जाए ना तो मुझे डर नहीं लगता है, इसी वजह से, क्योंकि वो मुझे अपना राजा बनाना चाहते हैं। अब आप बोल रहे हो कि मैं तो हवा में तीर मारे जा रहा हूँ, पर लेकिन आपको समझ में आए ना आए मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये इंक्लूड करना था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है, जब आपके साथ होगा ना तब आपको पता चलेगा, अभी आप तो बस ऐसे ही बस सुन रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि मुझे वो जो हॉबीज़ थे वो कौन से थे। देखो मूवीज़ देखने में मैंने बताया हॉरर, तो हॉरर मूवीज़ मैं पहले बहुत देखता था, देखने लगा, फिर बीच में हॉरर मूवीज़ से मुझे बहुत सारे चीज़ सीखने को मिले। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इसका मीनिंग मैंने निकाला। देखो इसके 2-3 पार्ट है, 2-3 सीक्वेंस है। जैसे कि फर्स्ट ये कि हॉरर मूवी देखोगे आप तो आपको बहुत सारा डर लगेगा, मतलब डरना ज़रूरी है। अगर आप डरते हो तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, और जब उसके साथ उसको अट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके साथ फिर इंटरेक्ट भी करने लगोगे। ठीक है, वो डर को सूंघता हुआ आता है आपके पास। अगर आप डरते हो ना तो वो सूंघता हुआ आपके पास चला आएगा। जैसे ही काम करता है, नेगेटिविटी ऐसे ही आता है। वो जो डीमंस है ऐसे ही नहीं आके तर किसी को परेशान कर सकता है, अगर आप डरोगे तो ही वो आएगा। ठीक है, देखो जैसे आप मूवी देखा, आप डर गए, आप फिर सोने जा रहे हो नींद में गए, तो जैसे आप सो गए ना तो आपका मन में वही थॉट्स चलता है। ठीक है, थॉट्स चलने के जब जीरो स्टेट में आप जाते हो, क्या बोलते हैं, बेहोशी की हालत में जीरो स्टेट में चले जाते हो, वहाँ पे वो थॉट जब आ जाता है, डर का थॉट, तो आपको क्या करता है, वो बुरे सपने दिखाने पे मजबूर कर देता है, और उसकी वजह से आप पूरे सपने तक डरोगे। ठीक है, तो डरने की वजह से वो नेगेटिविटी आपके पास आ जाएगा। जैसे आपके घर के 4-5 किलोमीटर के दायरे पे जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जितने भी नेगेटिव सोल्स होंगे, सब आपकी तरफ आएंगे, सब खींचे चले आ जाते हैं, चुंबक की तरह खींचने लग जाते हैं वो सब। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को करना पड़ता है। मैं ऐसा करता था जानबूझ के, ताकि मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर सकूँ और पता लगा सकूँ कि ये क्या सच में होता है।
होता है तो ठीक है, आने दो, उसके साथ मैं इंटरेक्ट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ सच में होता है कि नहीं। तो ऐसे मैं ये सब चीज़ मैं करता था और ये काम करता था बहुत अच्छे से। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये, आपको एक साइंटिफिक स्टूडेंट होना चाहिए, साइंस का स्टूडेंट होना ही चाहिए आपको, मतलब साइंस आपको समझ में आना चाहिए, मतलब आपकी रग रग में साइंस होना चाहिए। अगर आपको साइंस नहीं समझ में आता है ना तो आप ज्ञान मार्ग पे नहीं चल सकते हो, ठीक है। बुद्धा ने जो 3 मार्ग बताए थे, इंपॉर्टेंट मार्ग, पहला जो ज्ञान मार्ग है, दूसरा जो भक्ति मार्ग है, तीसरा जो कर्म मार्ग है। तो अगर आपके पास आप साइंस नहीं समझते हो तो आप ज्ञान मार्ग पे कभी ज़िंदगी में नहीं चल सकते हो, होगा ही नहीं आपसे, ठीक है। फिर आप भक्ति मार्ग पे जाओ, भजन कीर्तन करो, और उसमें क्या होता है कि आपको पूरी तरह से आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना होता है। जीना मरना खाना पीना घर परिवार सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, बस वही है वही करेगा देखेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं तो उनके चरणों में गिर गया। ये करना पड़ता है एकदम सच्चे भाव से, तब जाके भक्ति मार्ग काम करता है, ठीक है। ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं होता है। ज्ञान मार्ग में आप खुद को गॉड बनाने की कोशिश करते हो, खुद को ही भगवान समझने लगते हो। अहम ब्रह्मास्मि का जो फील है ना, इसमें आता है, ज्ञान मार्ग में आता है। इसमें आप पता लगाते हो गॉड क्या है, गॉड किस चीज़ से बना है, भगवान किस चीज़ से बना है, ठीक है। वो काम कैसे करता है, इसका सिस्टम कैसे चलता है। जैसे कोई एक खुरापाती स्टूडेंट होता है ना साइंस वाला, कोई तो तेज होता है, वो पता लगाता है ये कैसे काम कर रहा है, ये जो पूरा कॉलेज है यूनिवर्सिटी है इसमें जो कितना भी रूल्स है कैसे काम करते हैं, है ना, एग्ज़ाम कैसे कैसे चलता है, इसके मार्क्स कितने मिलते हैं, इतने प्रैक्टिकल में मिलते हैं, वो सारा कैलकुलेशन करता है, सारा प्रिपरेशन करता है और अच्छे रिजल्ट निकालता है। उसी तरह से ज्ञान मार्ग में भी होता है। वो दरअसल हम लोग गॉड के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। ज्ञान मार्ग में यही करना होता है। इसमें आपको साइंस आना चाहिए, तो साइंस आता है तो आप फिर आप समझते हो जो नॉर्मल साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको अध्यात्म के साथ मैच करके देखते हैं, कहाँ ये आपस में टकरा रहा है, उसको फिर सॉल्व करते हैं, उसमें पता लगाते हैं। ज्ञान मार्ग में यही होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मूवीज़, ऐसे ऐसे मूवीज़ देखने पड़ेंगे जिसमें साइंस का यूज किया है, ठीक है। ये नहीं कि ड्रामे वाले साइंस नहीं, रियल साइंस होना चाहिए। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़िए, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वांटम फिजिक्स में ऐसे ऐसे चीज़ है ना जो अध्यात्म के साथ रिलेट करते हैं, और आप जब इस दोनों को समझने लगोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। नॉर्मल पढ़ाई आप छोड़ दोगे और इसमें घुस जाओगे, ठीक है, ऐसे काम करता है। तो दूसरा तो ये हो गया सीक्वेंस कि आपको साइंस वाले मूवीज़ देखने हैं, वेब सीरीज़ देखने हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आगे की वीडियोज़ में कि आपको कुछ ऐसे ऐसे मूवीज़ के नेम बताऊँ जिसको आप देखो, ठीक है। देखते हैं इसी वीडियो में एक दो एग्जांपल दे देंगे, फिर और भी बताएंगे। तो ये हो गया सेकेंड जो कि ज्ञान मार्ग हो गया, ठीक है। थर्ड है कर्म योगी, ठीक है। कर्म योगी में क्या होता है कि आप कर्म करते जाओ, ठीक है, अच्छे कर्म करना है आपको, चाहे कुछ हो जाए, आप मरो जियो, आपका परिवार हंसी खुशी से रहे ना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बस अच्छे कर्म करो, आपके लिए सब एक बराबर होना चाहिए, ठीक है। बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और कुछ नहीं। बैठना, वो देखो कर्म मार्ग पे जो होता है ना वो कभी नहीं बैठता है। कभी भी अपने आसपास में कोई भी आदमी को देखना, इंसान व्यक्ति को, जो हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहता है, मतलब वो कभी बैठा नहीं रहेगा खाली, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, वो कर्म मार्ग पे होता है। आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और जो साइंस की बातें करता है ना, ऐसी ऐसी साइंस की बातें जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, हायर लेवल की, वो सब ज्ञान मार्ग पे होता है। और मैक्सिमम साइंस के स्टूडेंट ही ज्ञान मार्ग पे जाते हैं, ठीक है। अब मानो या ना मानो, ये सत्य है, ठीक है। थर्ड, ये जो भक्ति मार्ग वाला जो होता है ना, भक्ति मार्ग में क्या है ना कि एक लोचा है। लोचा क्या है कि खुद को लोग गलत समझ रहे हैं, ठीक है। देखो मैं ऐसा देखता हूँ, फिर भी मैं क्या करूँ, मैं छोड़ देता हूँ, किसी को समझाने नहीं जाता, क्योंकि वो पागल हो चुके हैं उसके पीछे। लोग को लगता है कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं और वो भक्ति मार्ग पे है। नहीं बाबा, तुम गलत कर रहे हो। मेरा ये मतलब नहीं है कि केवल पूजा पाठ से, हर एक धर्म में देख लो, जो भी प्रथा करते हैं वो लोग, जो भी चीज़ करते हैं ना, जो भी क्रियाक्रम है, जो भी कर रहे हैं, पूजा का जो भी नियम है, कानून है, जिसको वो फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि वही भक्ति मार्ग है। पर ना भैया, वो भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग का रियल मीनिंग है
कि आप बस अपने आप को भगवान के प्रति या फिर आपके जो भी अल्लाह है या फिर जो भी अलग अलग धर्म है ना, उनमें जो भी गॉड है उनके प्रति आप खुद को निछावर कर दो। मतलब बस आप ही हो और कुछ नहीं, उनके चरणों में बस गिर जाओ और कुछ नहीं। ना भाई, ना बहन, ना परिवार, ना दोस्त, ना कुछ, ठीक है। बस वही उन पे गिर जाओ और बोलो कि मुझे बस एक्सेप्ट कर लो आप, मेरा कोई नहीं है। तब जाके वो काम करता है, वो भक्ति मार्ग कहलाता है। ये नहीं कि आप भजन कीर्तन करते रहो पूरी रात और डीजे बजाते रहो, ऐसे नहीं होता है भैया, ये इस तरह से नहीं होता है। आपको ठीक है अभी बुरा लग रहा होगा मेरा बात, पर सत्य यही है, ठीक है। और इस चैनल पे आपको बस ट्रूथ ही बातें मिलती है। तो दूसरा ये हो गया सीक्वेंस कि आपको साइंस वाले मूवीज़ वेब सीरीज़ वगैरह देखना है, ठीक है। थर्ड ये है कि मैं कुछ कुछ देखता था, जैसे कि मार्वल्स के मूवीज़ देखा करता था। स्टार्टिंग में मेरा फेवरेट था, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में मेरा क्या था ना हॉबी, देखो कि मैं आयरन मैन देखता था। आयरन मैन में टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग होता था, तो मैं साइंस में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट है, तो मैं उसे आयरन मैन मेरा फेवरेट हो गया था, क्योंकि उसमें साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग करता है। उसमें जारवस उसका जो असिस्टेंस होता था वो सारे काम उसका सॉल्व कर देता था। कितना अच्छा है ना, आज के समय पे जारवस हो हमारे पास तो कितना सारा काम हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पर इन केस फ्यूचर में ये होगा ही होगा और ये बहुत अच्छा होगा। पर एक वक्त के बाद मुझे जारवस और इसका जो आयरन मैन है उससे बेटर मुझे ये लगने लगा, क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, डॉक्टर स्ट्रेंज। जब डॉक्टर स्ट्रेंज का एंट्री होता है तो मैंने उसको देखा, जिस तरह से वो आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा था और मैं भी उस समय यही तरह बढ़ रहा था, तो काफ़ी कुछ सिमिलर लग रहा था दोनों का, हम लोग का। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मूवीज़ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो कि मेरा साथ हो रहा है, उस तरह का इन्फॉर्मेशन। तो क्या मूवी वाला पागल हो गया है, उसको कहीं से पता चल गया क्या कि इस सब चीज़ के बारे में? तो मैं सोचता था कि कहाँ से इसको पता कैसे चला, मूवीज़ वाले को, जो भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो भी, उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है। तो वो दरअसल वो कलेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे लोगों से जिसके साथ ये सब हो चुका है, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके वो पूरा का पूरे स्टोरी क्रिएट करते हैं। और ये आज का नहीं, वो बहुत पहले से हो रहा है, ये बहुत पहले से ये इन्फॉर्मेशन उनके पास है, ठीक है। उस पर ये बन रहा है। ये हो गया। फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद एक नया आता है। ये सब मूवीज़ भी सुन लो भाई, तुम लोग देखना इस मूवीज़ को भी, मैं नाम बोल रहा हूँ ना, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में आयरन मैन, इसको देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। पर लेकिन हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट जरूर देखो, इसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है इसमें, ठीक है, देखने योग्य है। सेकंड हो गया ये। थर्ड हो गया तुम्हारा ये मून नाइट। मून नाइट देखो, उसमें जिस तरह से दिखाया गया है ना, उसमें मैं एक बार और देखूंगा तब जाकर को वो अच्छा से बताऊंगा, अभी तो भूल गया ऊपर। लेकिन मेरा मून नाइट इतना फेवरेट लगा हमको कि डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पीछे हो गया। डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद कोई अच्छा है तो मतलब उसके उससे अच्छा है तो कोई वो मून नाइट है, ठीक है। ये हो गया। फिर थर्ड ये हो गया तुम्हारा ये एंटमैन में जो तुम्हारा दिखाता है क्वांटमेनिया जो है, उसमें क्या है कि उसमें जो दिखाया गया क्वांटम लेवल का चीज़, वो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसमें भी काफ़ी कुछ सिमिलर है अध्यात्म से। मैं आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ मूवीज़ में घुस रहा है, मैं मूवी में इसलिए घुस रहा हूँ ताकि ये सब आपको हेल्प करेगा। ये जो मेरा बूस्टर का काम करता था ये मेडिटेशन के फील्ड में, अगर आप ज्ञान मार्ग में हो तो, नहीं तो नहीं। फिर उसके बाद एक और आया इसमें, ये अभी चल रहा है लेटेस्ट में लोकी। लोकी का जो वेब सीरीज़ है ना, सीज़न 1 सीज़न 2, ये देखो तबाही है। इसको देखने में जो मज़ा आएगा ना पूछो मत, इसमें बहुत कुछ सिमिलर है अध्यात्म से लिया हुआ है। और इतना अच्छा लग रहा है ना हमको कि आजकल के मूवीज़ जो हैं सही रास्ते पे चल रहे हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। और ये ट्रूथ चीज़ दिखाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ दिखाई जा रहा है, मुझे देख करके मज़ा आ गया भाई। तुम लोग भी देखो, ठीक है। ये तो हो गया एक। और हॉरर का मैंने बहुत सारे मूवीज़ देख रखे हैं। हॉरर का मुझे पुराने मूवीज़ का नेम तो याद नहीं है, पर मैं लेटेस्ट जो अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा है उसके कुछ एक आध नेम बता देता हूँ। जैसे कि एक टॉक टू मी। टॉक टू मी देखो, वो बहुत ही अच्छा है। टॉक टू मी देखो, उसमें क्या है ना कि जिस तरह से दिखाया गया है ना, वो रियलिटी को दिखाया जा रहा है। वहाँ पे रियल में भी कुछ हद तक ऐसा ही काम करता है जिस उसमें दिखाया गया है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको देखो मज़ा आ जाएगा। और इसमें सच में ऐसा ही होता है, काफ़ी हद तक ऐसा ही होता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस जो है ना
उससे मैं रिलेट करता हूँ, मूवी से मैच कराता हूँ, कितना परसेंट इसमें सच दिखा रहा है, कितना परसेंट झूठ दिखा रहा है, ये मैं मैच करता हूँ। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन सी मूवीज़ बेस्ट है, देखना चाहिए आपको सीखने के लिए, ठीक है। ये एक तरह का बूस्टर का काम करता है। ये तो हो गया। और एक और मैंने देखा था ड्रैग मी टू हेल, ये भी देखो, ये अच्छा है। और तीसरा ये है द हंटिंग ऑफ हिल हाउस। हाँ, द हंटिंग ऑफ हिल हाउस देखो, ये भी बेस्ट है, इसको भी देखो, मज़ा आ जाएगा। ये सब जो है ना, अभी मेरे पास इतना ही नाम है, मेरे को इतना ही नाम याद है, पर मैं बता दूं कि मैंने हॉरर में काफ़ी सारे मूवीज़ देख सके हैं। मतलब ये 60-70% जो मूवी होगा ना अभी तक जो भी बना होगा, उसमें मैंने हॉरर मूवी देख डाली है, बहुत सारा। कुछ कुछ ही छूटा हुआ होगा, मैक्सिमम मैंने जितना भी मेरे अंदर आया मैं सबको देख लिया हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलता है इससे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन कई लाखों करोड़ों लोगों से कलेक्ट करके ये मूवी को तैयार किया गया है। तो मुझे सबके साथ सबका जो जानकारी है ना एक साथ मिल जाता है, तो इससे मुझे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है, ठीक है, अपने अध्यात्म को समझने में। इससे मैं रिलेट करता हूँ, मिलाता हूँ कि हाँ कौन कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है यानी ये सही है। जैसे हम लोग एंगल फाइंड करते हैं क्लास 9-10 में, आपको 2-3 एंगल का नेम बता देते हैं, इतना डिग्री है, और उसको आपको फाइनल जो एंगल है उसका एंगल फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को सहारे, तीनों को सहारे फोर्थ का मैच कर लेते थे और निकाल लेते थे। उसी तरह मैं इसमें भी यही करता हूँ। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको और जो बाहर की इन्फॉर्मेशन है उसको, दोनों को मैच करता हूँ, कितना परसेंट मैच किया उसके अकॉर्डिंग मैं उसको रिजल्ट निकालता हूँ, और उस पर ये करता हूँ कि हाँ ये सही दिखा रहा है, इसमें ये सही मूवी है। तो उस तरह से मैं उस मूवीज़ को कलेक्ट भी करता हूँ, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है इस तरह के, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि ये सब चीज़ मेरा हॉबी में था, और ये बूस्टर का काम किया मेरे अंदर, ठीक है। आप लोग भी देख सकते हो, इसमें आप लोगों को भी बहुत मदद मिलेगा। जैसे नहीं कि हाँ ज़बरदस्ती देख रहे, नहीं, फ्री टाइम पे इंटरेस्ट है तो देखो, इंटरेस्ट जगेगा। अगर आप ज्ञान मार्ग में हो तो आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट जगेगा इसमें, ठीक है। अरे हाँ, एक मूवी तो मैं बताना ही भूल गया, मूवी नहीं, वो वेब सीरीज़ है, इसको तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। अगर आप ना भी चाहो किसी भी हाल में देखो, इस वेब सीरीज़ को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वेब सीरीज़ में, अगर इस वेब सीरीज़ को आप देख लेते हो ना, तो आपको मेरे बारे में 80% बातें पता चल जाएंगी। मेरे मेरे हॉबीज़ क्या है, मैं कैसा व्यवहार करता हूँ, मेरा मन क्या है, कैसा है, सोचता कैसा है, किस तरह से मैं रिएक्ट करता हूँ, ये सब चीज़ मेरे बारे में आपको पता चल जाएगा 80%, ठीक है, इस वेब सीरीज़ को देखने के बस। उस वेब सीरीज़ में मैंने देखा ना, तो मेरा दिमाग हिल गया, मतलब सब कुछ मेरे बारे में ही दिखाया जा रहा था, ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे पता चला कि ये एक असुर के बारे में बताया जा रहा था। तो मेरे अंदर भी असुर वाले गुण हैं, और असुर कोई ऐसा नहीं है कि उसको हाँ वो बेकार है, नहीं, असुर भी गॉड की तरफ ही आते हैं, पर उसको गॉड की उपाधि नहीं दी गई है, पर उसमें भी उसी तरह का एबिलिटी और ज्ञान नॉलेज होता है, ठीक है, पावर्स होते हैं। वो असुर कोई ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख है, नहीं भैया, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। अगर आपको कोई ब्रह्म राक्षस मिल जाए ना, तो आप फिर हो गया, फिर कहानी है आपका ख़त्म। वो इतना ज़्यादा बुद्धिमान होता है, उतना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप असुर देखो। असुर का शायद 1-2 सीज़न है, 2 सीज़न है कि 1 सीज़न पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, पर पूरा देखो, मैं पूरा देखा हूँ, और मैं दिल से सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप असुर देखो ही देखो। उसमें जिस तरह से दिखाया गया है ना, मज़ा ही आ गया, मतलब इससे बेस्ट अभी तक का कोई वेब सीरीज़ या फिर कोई मूवी नहीं मुझे लगा जो अध्यात्म से रिलेट करता हो, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखना, और आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, जो भी मुझे मिलेगा, ठीक है, बाय।